Welcome back guys, it's our next tutorial regarding state management techniques. Basically state management techniques होती क्या है पहले अपन वो समझते हैं, then we will learn how many ways are there in PHP that we can use to implement state management. So basically इंटरनेट पर भी जो प्रोटोकॉल यूज़ में होता है दैट इज़ HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. इस प्रोटोकॉल की एक फ़ीचर होता है कि इट इज़ ए स्टेटलेस प्रोटोकॉल. सो इट इज़ स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो डेटा होता है वो परसिस्ट नहीं रहता है. फॉर्म का जो भी डेटा होता है, जैसे अपन कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर वो जो डेटा है वो आपका डेटा जब भी आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हो या सेम पेज पे जाते हो, जिस भी पेज पे रिडायरेक्ट होते हैं तो वो डेटा सिर्फ उसी पेज तक रहता है. अगर आपको वो थ्रू आउट वेरियस वेब पेजेस डेटा को होल्ड करा के रखना है, किसी भी डेटा को स्टोर करा के रखना है, तो उसको करने के लिए बिल्ट इन कोई भी प्रोटोकॉल के अंदर कोई भी इस तरीके की प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि स्टेटलेस है. इसका मतलब यहाँ पर जो डेटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है. बट कई बार हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पर हमें डेटा को स्टोर करा के रखना पड़ता है, जिससे कि हमें फर्दर किसी भी पेज पर उस डेटा को, इस जो भी कंटेंट है, टेक्स्ट है, उसको कहीं पर भी यूज़ में ले सकें. सो बेसिकली स्टेट मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के 4 तरीके होते हैं PHP में. फर्स्ट इज़ सेशंस, सेकंड इज़ कुकीज़, थर्ड वन क्वेरी स्ट्रिंग एंड फोर्थ वन इज़ हिडन फील्ड. तो सबसे पहले अपन सीखते हैं सेशंस को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं. यूजिंग सेशन जो होता है एक सर्वर साइड टेक्निक है डेटा को स्टोर करने की. तो यहाँ पर जो डेटा होता है वो अपना सर्वर साइड पे ब्राउज़र पे स्टोर रहता है. अगर आप ब्राउज़र को क्लोज कर देंगे तो सेशन की वैल्यू भी एक्सपायर हो जाएगी, आपकी लॉस्ट हो जाएगी. तो देखते हैं किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और पहले ही समझते हैं कि स्टेटलेस से किस तरीके से और किस तरीके से अपन वैल्यूज़ का एक्सेस नहीं कर सकते हैं. सो फॉर दैट रीज़न आई नीड टू क्रिएट अ PHP स्क्रिप्ट हेयर. लेट मी क्रिएट अ फाइल सेशन. एक फॉर्म बनाया, फॉर्म का मेथड पोस्ट किया है यहाँ पर, और यहाँ पर एक एक्शन कर दिया गेट सेशन डॉट PHP. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो भी आप एक्शन में डालेंगे वो सेव हो जाएगा. यहाँ पर मैंने तो ये जो भी अपने एक्शन में डालेंगे, जैसे आपका फॉर्म सबमिट होगा वो डेटा आपका उस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा. यहाँ पर एक की टैग लगाया और मैंने एक सिंपल सा एक फील्ड यूज़ में ले रहा हूँ नेम को इनपुट कराने के लिए. एंटर नेम. सो इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम वैल्यू बेस्ड ब्लैंक रहने देते हैं. एंड इसके बाद में सबमिट बटन लगाया. सो फॉर सबमिट बटन इनपुट टाइप सबमिट नेम सबमिट. तो यहाँ पर ये जो डेटा होगा जो भी मैं अभी सेशन डॉट PHP में एग्जीक्यूट कराऊंगा, तो वो जो भी डेटा है वो अपना गेट सेशन डॉट PHP पे रिडायरेक्ट हो रहा है. अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एरर आ रही है बिकॉज इस नाम से अभी तक अपने कोई फाइल नहीं बनाई है. So let's create a file named get sessions. एक फाइल अपने उसी डायरेक्टरी में get sessions नाम से बना ली. अब इस पेज पर वो जो भी डेटा है वो अपना गेट हो रहा है. तो अगर मुझे वो डेटा को गेट करना है तो अपन कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं स्क्रिप्ट इको $_ पोस्ट, और उसका एट्रीब्यूट का नेम था, तो यहाँ पर नेम आप लगाएंगे तो वो अपना प्रिंट हो जाएगा. सो लेट्स चेक इट आउट हाउ इट वर्किंग. जैसे कि टेस्ट आ गया है. तो यहाँ पर जो भी मैं यहाँ पर डालूँगा नेम, वो दूसरे पेज पे इस तरीके से गेट हो रहा है गेट सेशन डॉट PHP पे. तो वो सिंपल से स्क्रिप्ट है. यहाँ पर मैंने पोस्ट सुपर ग्लोबल एरे को यूज़ में लेकर यहाँ पर नेम की पास करा है, और यहाँ पर इस तरीके से डेटा अपना गेट हो गया है, प्रिंट हो गया है. इसके बाद में आगे की बात करते हैं. अब बेसिकली ये अपन पहले भी सीख चुके थे, बट यहाँ पर स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स का क्या फंडा है, क्या यूज़ है, वो अपन देखते हैं. तो यहाँ पर जो डेटा है वो अपना $_ पोस्ट नेम पर आ रहा है, इसमें स्टोर हो रहा है. बट अगर मैं किसी तीसरी फाइल के अंदर इसको मैं अगर गेट करने की कोशिश करूँ, ये फाइल बनाई मैंने टेस्ट डॉट PHP, और अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कराऊँ पोस्ट और नेम, तो अभी तो डेटा इसमें आ रहा है. बट अगर मैं यहाँ पर टेस्ट डॉट PHP को एग्जीक्यूट कराता हूँ तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू मुझे प्रिंट नहीं हो रही है, बिकॉज ये जो डेटा है $_ पोस्ट का वो डेटा एक इस पेज पर ही एग्जिस्ट करता है. उसके बाद में इस पेज पर आप उसको डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हो.
So for that reason I need to store it using state management techniques. So for state management techniques सबसे पहले अपन यूज़ में ले रहे हैं यहाँ पर सर्वर साइड टेक्निक, दैट इज सेशंस को यूज़ में लेने से पहले आपको कुछ चीज़ें याद में रखनी होगी। जब भी आप सेशन के थ्रू डेटा को स्टोर करवाएं तो आपको सबसे पहले जहाँ पर भी डेटा को स्टोर करवा रहे हैं या आप कभी डेटा को गेट कर रहे हो तो आपको यूज़ में लेनी पड़ेगी session_start फंक्शन को। session_start आपको हमेशा पेज के सबसे टॉप पर लगाना है, इसको किसी भी दूसरे मतलब PHP डिलिमिटर के जस्ट नीचे आपको लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप उसको तीसरी चौथी पाँचवीं लाइन में लगाएं, आपको जस्ट PHP डिलिमिटर जहाँ से स्टार्ट होता है उसके जस्ट नीचे लगाना है। इसके बाद में जब भी आपको कोई भी डेटा यहाँ पर स्टोर कराना हो तो पहले मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि जो सेशंस होता है यहाँ पर session_start वो जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो भी एक अपन बिल्ट इन सुपर ग्लोबल एरे होता है PHP का डेटा $_session। तो $_session में जाकर वो डेटा अपन को स्टोर कराना है, बट यहाँ पर जो की होगी वो अपन खुद मेंशन करेंगे और जो वैल्यू होगी वो भी खुद ही मेंशन करेंगे। सो किस तरीके से मैं इस $_पोस्ट नेम की वैल्यू को स्टोर करा सकता हूँ। सो इट विल बी लाइक $_session और यहाँ पर ब्रैकेट्स में जो भी आपको नाम रखना है उसकी की का, जैसे मैंने यहाँ पर नाम रख दिया लाइक यूज़र नेम, और वैल्यू जो अपने पास स्टोर करानी है वो कहाँ से करानी है $_पोस्ट यूज़र नेम में आ रही है वो वैल्यू, पोस्ट के नेम की में आ रही है। और यहाँ पर ये जो यूज़र नेम है आप कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पर आप की कुछ भी लगा सकते हैं। तो $_session यूज़र नेम में अपने यहाँ पर वैल्यू स्टोर करा दी $_पोस्ट नेम। सो जैसे ही आप गेट sessions.php जो स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट होगी तो $_session में ये वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। सो लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पर मैंने एक वैल्यू डाल दी है, यहाँ पर इन्फो सबमिट किया तो यहाँ पर गेट session.php स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अभी ये जो इन्फो प्रिंट हो रहा है वो इस $_पोस्ट नेम की वजह से हो रहा है, बट एक्चुअली अगर अपन अभी भी test.php पर जाएं तो वो अपन को जो डेटा है वो अपन को प्रिंट नहीं होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो वो डेटा किस तरीके से प्रिंट हो सकता है, आप यहाँ पर लगा दो $_पोस्ट नेम की जगह $_session, क्योंकि अब वो डेटा सेशन में जाके स्टोर हो चुका है। जैसे कि मैंने पहले बताया जब भी आपको कभी भी सेशन यूज़ में ना हो तो सबसे टॉप पर आपको स्टार्ट करना है session_start के थ्रू आप डेटा को स्टोर करा सकते हो। सॉरी, इसका नेम ना होके इसकी की अपने रखे सेशन की यूज़र नेम, रिफ्रेश कराएंगे तो डेटा अपना इन्फो वाले पेज पर भी गेट हो गया। तो आप इस डेटा को कभी भी किसी भी पेज पर गेट कर सकते हैं। यहाँ पर अपन वापस से सेशन वाले पेज को चलाते हैं, मतलब कुछ भी अगर यहाँ पर मैं रखूँगा डेटा, अगर टेस्ट पर जाऊँगा या मैं किसी भी फाइल पे जाऊँगा तो मैं इस डेटा को गेट कर सकता हूँ। test.php में वो डेटा गेट हो रहा है। सो इस तरीके से आप डेटा को किसी भी तरीके से परसिस्ट करके रख सकते हैं, वो डेटा आपका अब आप किसी भी पेज पर एक्सेस कर सकते हैं। वन मोर थिंग, अगर आपको ये डेटा कुछ टाइम बाद बिल्ट इन एक टाइम होता है सेशन का, उस टाइम के बाद डेटा एक्सपायर हो जाता है, लेकिन अगर आपको मैनुअली उस टाइम से पहले आपको एक्सपायर करना हो डेटा को, यानी डेटा लॉस्ट कराना हो, तो उसके लिए आप एक फंक्शन यूज़ में ले सकते हैं, दैट इज session_destroy। सो यूजिंग session_destroy, जैसे कि मैं इसके लिए एक पेज अलग बना देता हूँ, एक मैंने पेज बना दिया न्यू destroy.php। सो अभी अगर आप टेस्ट पे देखेंगे तो ये वैल्यू अपनी प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पे सेशन में एक सुपर ग्लोबल एरे है, तो अगर आप इसको यहाँ पर मैं destroy को कॉल करा देता हूँ, अगर तो destroy को कॉल कराने से पहले आपको सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। सो session_destroy एंड अभी देखिए टेस्ट पे जो डेटा है वो अपना एक्सेस हो रहा है। अब जैसे अपन destroy को एक्सेस कराएंगे, मतलब फाइल को एक्सेस करेंगे destroy.php को, तो अगर आप वापस से टेस्ट को एक्सेस करेंगे तो वो वैल्यू आपकी अब प्रिंट नहीं होगी, तो डेटा अपना लॉस्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप मैनुअली भी डेटा को रिमूव कर सकते हैं यूजिंग सेशंस। सो इट्स ऑल अबाउट सेशन। सेशन में जो डेटा होता है वो सर्वर साइड पर स्टोर होता है। अब अगर आपको डेटा क्लाइंट साइड पर स्टोर कराने हो तो उसके लिए आप एक नेक्स्ट मेथडोलॉजी यूज़ में ले सकते हैं, दैट इज़ कुकीज़।
कुकीज़ में जो डेटा होता है वो आपका क्लाइंट साइड पर स्टोर होता है, ना कि सर्वर साइड पर। तो कुकीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर अपन अभी अपने सेशंस को इम्प्लीमेंट किया था, इस पार्ट को अभी अपन कमेंट कर देते हैं। और इसी में चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं, गेट कुकीज़। अब जैसे कि मैंने पहले बताया, अपन एक्शन यहाँ पर अपन ने किया है गेट कुकीज़ डॉट PHP। तो एक स्क्रिप्ट बनानी होगी अपन को गेट कुकीज़ नाम से। कुकीज़ में डेटा अगर स्टोर कराना है कुकीज़ की फॉर्म में, यानी क्लाइंट साइड पे कराना है, तो आप कुकीज़ को यूज़ में ले सकते हो। तो कुकीज़ को बनाने के लिए आप किस तरीके से यूज़ में लेंगे, सबसे पहले तो आपको वो नेम गेट करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, एक्शन यहाँ पर मैंने गेट कुकीज़ दे रखा है, तो डेटा अपना यहाँ पर आप गेट कर सकते हैं $_post के थ्रू। सो $_post और नेम, इस तरीके से आपका नेम आपका गेट हो जाएगा $name नाम के वेरिएबल में। अब आपको कुकीज़ के फॉर्म में डेटा को स्टोर कराना है, तो यू कैन यूज़ सेट कुकी। पहला जो पैरामीटर होगा स्ट्रिंग नेम, तो कुकी का नेम यहाँ पर अपन डाल देंगे नेम, इसका नाम नेम ही रख दिया जाए, यूज़र नेम भी रख सकते हैं। दूसरा पैरामीटर होता है क्या वैल्यू आपको स्टोर करानी है, तो यहाँ पर वैल्यू अपन को स्टोर करानी है जो $नेम में है। और तीसरा होता है एक्सपायर टाइम, यानी कुकी कब एक्सपायर होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप खुद एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर सकते हैं। टाइम जो फंक्शन होता है PHP में, वो आपको आपका करंट टाइम, जो भी टाइम होता है वो करंट टाइम बताता है सेकंड्स में, प्लस जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया फॉर एग्जांपल 40, ये जो भी डाल दिया सेकंड्स में, प्लस 60। तो जो भी आपकी कुकी होगी जब एट द टाइम ऑफ स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन, जब भी गेट कुकीज़ डॉट PHP एग्जीक्यूट होगी, तो उस टाइम एक कुकी क्रिएट हो जाएगी यूज़र नेम नाम से, जिसमें वैल्यू चली जाएगी जो $नेम नाम के वेरिएबल में है। और कुकी जो रहेगी वो परसिस्ट रहेगी करंट टाइम से, जिस टाइम स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी उसके 60 सेकंड तक। उसके बाद अगर आप और नेक्स्ट 60 सेकंड पर स्क्रिप्ट को कुकी को प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे, तो वो कुकी की वैल्यू आपकी प्रिंट नहीं होगी। सो अपन एक बार एग्जीक्यूट कराते हैं सेशंस डॉट PHP को ही वापस से। यहाँ पर डेटा डाला मैंने PHP, सबमिट किया, तो यहाँ पर जो डेटा होगा वो कुकी में स्टोर हो चुका होगा। अब अपन वापस से इस पार्ट को कमेंट करते हैं, नहीं तो वापस से रिक्रिएट हो जाती है, हो जाएगी, और एक्सेस करने की कोशिश करते हैं कुकी की। तो कुकी का जो डेटा होता है यहाँ पर वापस से, जैसे सेशन का डेटा $_ सेशन में चला जाता था, ऐसे कुकी का डेटा $_ कुकी में चला जाता है। तो यहाँ पर अपन कुकी लिखेंगे और यूज़र नेम और $कुकी, और यहाँ पर उसका नाम जो अपने यूज़र नेम रखा था, यहाँ पर भी यूज़र नेम आ जाएगा और प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे। सो हियर इट इज़, आपकी जो वैल्यू है PHP वो आप इस तरीके से आपने एक्सेस कर लिया। बट यहाँ पर ये जो डेटा है वो आपका क्लाइंट साइड पर स्टोर है, यानी यूज़र के कंप्यूटर पर जाके, यूज़र के एंड पर जाकर वो डेटा आपका स्टोर हो रहा है। बट कुकी का जो डेटा है, अभी जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर अपने तीसरे पैरामीटर में दिया था टाइम प्लस 60, यानी जिस टाइम स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुई थी उसके 60 सेकंड्स तक ही कुकी की वैल्यू परसिस्ट रहेगी, इसके बाद में कुकी की वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी। सो एक बार अपन वापस से पेज को रिफ्रेश कराते हैं और तब देखते हैं कि 60 सेकंड के बाद में कुकी की वैल्यू रहती है या नहीं। तो चेकआउट करते हैं इसको। हियर इट इज़, 60 सेकंड एलैप्स हो गए हैं, उसके बाद में कुकी की वैल्यू आपकी रिमूव हो गई है। तो इस तरीके से आप कुकीज़ पर काम कर सकते हो। तो आपके पास अलग अलग मेथोडोलॉजी, आप सेशन के थ्रू डेटा शो कराना चाहते हैं सेशन में करा सकते हैं, कुकी में कराना चाहें कुकी में करा सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथोडोलॉजी है, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप यूजिंग क्वेरी स्ट्रिंग, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, फॉर्म का अगर आप मेथड गेट करते हैं, जैसे अपन फॉर्म बनाते हैं क्वेरी स्ट्रिंग को समझने के लिए, क्वेरी स्ट्रिंग जैसे एक फाइल जो सेशंस वाली थी उसी से अपन डेटा को जैसे यहाँ पर अपन ने एक फाइल का नेम चेंज कर दिया गेट क्वेरी, जैसे कि अगर अपने पहले भी देखा था कि जब आप फॉर्म का मेथड गेट कर देते हैं तो आपका जो डेटा होता है वो जब
जब भी आप पेज सबमिट करेंगे तो डेटा गेट क्वेरी डॉट PHP पे चला जाएगा, बट वहाँ पर जो डेटा होगा वो आपको इन द फॉर्म ऑफ आपको जो एड्रेस बार होती है वहाँ पर भी आपको डेटा दिखता है, तो उसको अपन क्वेश्चन मार्क के आगे वाले पार्ट को क्वेरी स्ट्रिंग बोलते हैं। तो इस चीज़ को अगर अपन देखें, क्वेरी डॉट PHP एग्जीक्यूट कराते हैं, क्वेरी डॉट PHP यहाँ पर कुछ भी नाम अपने इनपुट किया, जुमला सबमिट किया, तो यहाँ पर देखिए अभी तो फाइल बनी हुई नहीं है गेट क्वेरी डेटाबेस की, लेकिन क्वेश्चन मार्क के आगे वाला जो पार्ट है वो आपका क्वेरी स्ट्रिंग है, क्योंकि फॉर्म का मेथड गेट है तो उसमें ऑटोमेटिकली क्वेरी स्ट्रिंग क्रिएट हो जाती है। तो इसको आप एक्सेस करने का तरीका, जैसे कि पहले भी अपन ये चीज़ सीखी थी कि किस तरीके से अपन एक्सेस कर सकते हैं। एक फ़ाइल बना लेते हैं गेट क्वेरी डॉट PHP नाम से, तो यहाँ पर ये जो डेटा होता है वो अपने पास $_get में आ जाता है, क्योंकि फॉर्म का मेथड गेट है। तो इसको प्रिंट कराने के लिए आप लगा सकते हो $_get एंड यहाँ पर नेम। तो ये आपका जो नेम है वो जुमला प्रिंट होता है। यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज कर दूँगा, JOMLA कर दिया, तो जो भी यहाँ पर चेंज होगा वो आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। या आप फॉर्म के थ्रू भी डेटा पे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो भी लिखा इसमें WP लिखा, तो वहाँ पर भी आपका वैल्यू WP पास हो रही है, बट ये तो आपका डिफ़ॉल्ट वे में डेटा पास हो रहा है एज इन द फॉर्म ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग। इसके अलावा आप खुद से भी क्वेरी स्ट्रिंग फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से कोई वैल्यू आपको पास करानी हो तो आप इस तरीके से पास कराते हैं, क्वेश्चन मार्क ID इज इक्वल्स टू 22, क्वेश्चन मार्क ID इज इक्वल्स टू 22। ID में अपन ने यहाँ पर खुद से एक काइंड ऑफ वेरिएबल बना लिया ID, और उसके अंदर वैल्यू अपन पास करा रहे हैं 22। और आप चाहो तो इसका फॉर्म का मेथड पोस्ट भी कर सकते हो, या अभी कैट ही रहने देते हैं। सो लेट्स चेक इट आउट, डिफरेंस क्या है। यहाँ पर मैंने कुछ भी नाम रखा, तो यहाँ पर नेम अंडरस्कोर टेस्ट जो है, सॉरी इसमें उनको फॉर्म का मेथड पोस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये डिफ़ॉल्ट गेट की फंक्शनैलिटी को यूज मिलेगा। हेलो, सो हियर इट इज़, ID की जो वैल्यू है वो अपने पास 22 आ रही है। अगर आपको इस तरीके से वैल्यू को गेट कराना है तो आप यहाँ पर पास करा सकते हैं $_get ID 22। बट अगर आपको नेम भी प्रिंट कराना है तो इसके लिए आपको फॉर्म का मेथड यूज़ में लेना पड़ेगा पोस्ट, क्योंकि अभी यहाँ पर फंक्शनलिटी जो हो गई है वो पोस्ट हो गई है, क्योंकि फॉर्म का मेथड यहाँ पर आपने पोस्ट कर दिया है। अगर आपको नेम गेट करना है तो हमें $पोस्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से नेम अगर आपने लगाया तो हेलो, इस तरीके से आप क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू भी एक पेज से दूसरे में भी डेटा गेट पास करा सकते हैं। वो मल्टीपल कराने हैं तो इस तरीके से भी एक से ज़्यादा भी पास करा सकते हैं। टेस्ट ABC में टेस्ट पास हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एंड ऑपरेटर लगा के कितने भी जो पेयर्स हैं वो आप इस तरीके से यहाँ पर पास करवा सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट क्वेरी स्ट्रिंग। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग के अलावा हिडन फील्ड को किस तरीके से यूज़ में ले लेंगे। स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स को अपन और ब्रॉड वे में बाद में जब कुछ टास्क रहेंगे उनमें भी अपन इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इन नेक्स्ट वन आई एम गोइंग टू टीच यू द हिडन फील्ड। थैंक्स अ लॉट गाइस।